हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़िए और बताइएगा, वीडियो ऑडियो झकास तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? जल्दी से एक बार फटाफट बताइएगा, वीडियो ऑडियो एकदम झकास तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है ना? विश्वनाथ मांझी, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। अनीशा यदुवंशी, पीसीएम विवेक, यशवीर, बहुत बहुत स्वागत है। आ, अजय, विनीता, डेविड बैग, कर दो जी जरा इसको अपडेट। ओके सर, बिल्कुल सही है, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। तो आओ भाई फटाफट से। जब तक आप सभी लोग जुड़ते हो, क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, 65 की पावर अगर मैं कर दूं 144, तो रिमाइंडर बताओ। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखा, इसका आंसर दो फट। चलो भाई, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा मैंने, इसका आंसर आपको बताना है। 65 इज टू दी पावर 144 डिवाइडेड बाई 73, ये रिमाइंडर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना? मैं करता हूँ सपना गुड़िया, करता हूँ। सर आप सिलेबस कब तक कंप्लीट करवा दोगे मुजाहिद? अब ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, देखो सिलेबस कंप्लीट तो करवा दूं मैं एक दिन में, एक चीज करा के खत्म। अब ये कल की चीज के आंसर अगर आज मुझे गलत दे रहे हो आप लोग, बहुत सारे बच्चे, तो फिर कैसे ही फायदा होगा? ठीक है, फिर तो गड़बड़ है ना थोड़ी सी। अब आप एक बात देखो, सबसे पहले ये दोनों आपस में को प्राइम है ना? हाँ जी सर, को प्राइम है, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये अपने आप में प्राइम है। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को मैंने बताया था, इसका जो फॉर्मेट नंबर होता है, फॉर्मेट नंबर कितना है? एक कम करोगे 72, एक कम करोगे, फॉर्मेट नंबर कैसे निकलेगा? एक कम करोगे 72, इसमें 72 का भाग दो, 72 दूनी 144, पूरा कट गया तो रिमाइंडर 1 आएगा। जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। कुछ का 8 आ रहा है, कुछ लोगों का 65 आ रहा है। इसका मतलब अभी चीजें इस तरह से सिलेबस के पीछे मत पड़ो, पहले सीखने की कोशिश कर लो, सीखने की कोशिश कर लो, आप परेशान ना हो। सिलेबस के लिए आप लोगों से 6 महीने का समय मांगा गया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उससे पहले मैं आपका, क्योंकि मुझे केवल अंक गणित कराना है, एडवांस मैथ भी आपका उन्हीं 6-5 महीनों में कंप्लीट हो चुका होगा। अभी थोड़ा सा सर बिजी है, इस वजह से एडवांस नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ये मान लो, अगर मोटा मोटी भी मैं बात करूं तो 4.5 से 5 महीने में। ठीक है, जल्दी से आओ भाई फटाफट से। ठीक है, अब कुछ बच्चों के जैसे कमेंट होते हैं कि सर आप नंबर सिस्टम बहुत लंबा चला रहे हैं। विश्वास करो, अगर एक भी चीज मैंने आपको इर्रिलेवेंट पढ़ाई हो तो मुझे बताना कि सर इस चीज की जरूरत नहीं थी, आपने गलती पढ़ाई है तो मुझे। ठीक है, यहां ध्यान से देखेंगे, आपका आंसर आएगा कितना? 1। आंसर कितना आएगा तो प्यारे दोस्त? 1 आएगा इस सवाल में आपका आंसर। और मैं अब इसको बार बार नहीं बता रहा हूं, अब मैंने कल फॉर्मेट नंबर, पूरी क्लास में फॉर्मेट नंबर का जिक्र किया था। अब आप एक बात बताइएगा, यहां ध्यान से देखेंगे कि अगर आप में से कुछ बच्चों का कहना ये होगा, गुरुजी ये तो इससे पूरा कट गया। भाई पूरा कट गया तो रिमाइंडर 1 होता है। अगर कल को ये ऐसा लिखा हो 65 की पावर, अगर कल को ये ऐसा लिखा हो 65 की पावर 72, इसमें भाग करूं मैं 73 का,
तो रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आता है इसमें। यही तो फॉर्मेट की थ्योरम आप लोगों को बोलती है, यही फॉर्मेट की थ्योरम आप लोगों को बोलती है, ठीक है, यही फॉर्मेट की थ्योरम आप लोगों को बोलती है कि भैया अगर इससे 1 कम है ये तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो फॉर्मेट नंबर का भाग अगर पूरा चला जाए पावर में तो उसका रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई 1 आएगा, उसका पूरा का पूरा 1 आएगा। तो ये आपको पता चला। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। माना कल को आपको कोई ऐसी संख्या मिल जाए कि मैं 23 में 10 का भाग करूं और यहां से अगर मैं भाग करूं तो 23 की पावर 41 का, अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? अब बताइएगा रिमाइंडर क्या आएगा? अब आएगी बात में मजा थोड़ा सा, ठीक है ना, अब आएगा बात में मजा थोड़ा सा। आप एक बात देखेंगे, यहां से आप लोगों को एक बात पता चलेगी, सर ये दोनों को प्राइम है क्या? हाँ जी को प्राइम है। ये दोनों को प्राइम है क्या? हाँ जी को प्राइम है। और ये प्राइम है क्या? नहीं भाई, 10 प्राइम नहीं है। अब कुछ बच्चे हो सकता है 10 से 1 कम करके 9 का भाग 41 में देना शुरू कर दें। 9 का भाग 41 में देने की जरूरत नहीं है, 9 का भाग 41 में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 का भाग, अब ये मेरे भाई अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वाले को आप कैसे करते हैं ये बताओ? कंपोजिट नंबर वाले को आप कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास किसके पास गए? हम गए यूलर साहब के पास। अब यहां से आगे मैं इसके पास आपको दोबारा घूम के आऊंगा। मैंने अब आपको एक चीज बता देनी है कि एक होता है यूलर थ्योरम, ठीक है भाई, एक होता है मेरे दोस्त यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम। एक क्या होता है? यूलर थ्योरम। अभी आप लोगों ने पढ़ी है, बेसिक पढ़ लिया है, बाइनोमियल की थ्योरम हमने सीखी है, हम लोगों ने फॉर्मेट की थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया, और अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, अब हमने बात करने वाले हैं क्या? ये फॉर्मेट यूलर थ्योरम। सर आपने पहले तो जब आपने को प्राइम पढ़ाया था तो आपने अलग बताया था, ये भाई अलग हो ही नहीं सकता, जब को प्राइम पढ़ाया हो अलग हो ही नहीं सकता, आपके समझने में फेर होगा, अलग मैं नहीं बता सकता, ठीक है, ये बात, इस बात को समझो। अब फिलहाल यहां देखते हैं, यहां देखिएगा यूलर थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो यूलर थ्योरम किस बात को कहती है? भाई आप लोगों के पास था बेसिक, जब आप पावर को छोटा करते हैं तो फॉर्मेट के पास जाते हो, बेस को छोटा करते हो तो आप लोग किसके पास जा रहे होते हो? आप लोग जाते हो बाइनोमियल के पास। लेकिन अगर बेस मैं देखूं कि भाई मुझे छोटा करना है, मैं बाइनोमियल के पास, पावर छोटी करनी है फॉर्मेट के पास, लेकिन फॉर्मेट ने हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा दिया। फॉर्मेट ने क्या बाउंडेशन लगा दिया? यहां आप लोग किया करेंगे, यहां आप लोग देखते हैं, फॉर्मेट ने बाउंडेशन लगा दिया कि यहां पे संख्या प्राइम होनी जरूरी है, संख्या प्राइम नहीं होगी तो भाई मैं हाथ खड़े करता हूं, मैं नहीं कर सकता आपकी हेल्प। फॉर्मेट ने यह हेल्प करना यहां बंद करा। तो यहां एक पॉइंट निकल के आया कि अब यार अगर जैसे ये 10 है, अगर ऐसे आ गया तो क्या होगा? भाई पूछने वाला तो ऐसे भी पूछ सकता है ना हम लोगों से। तो उसके लिए हम यूलर, एक वैज्ञानिक हुए यूलर, उन्होंने मतलब वैज्ञानिक क्या गणितज्ञ हुए, उन्होंने एक थ्योरम दे दी कि भाई यूलर नंबर का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। यूलर नंबर और फॉर्मेट नंबर दोनों एक ही चीज होते हैं भाई, यूलर नंबर और फॉर्मेट नंबर प्यारे दोस्त एक ही चीज होते हैं। यूलर नंबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, और फॉर्मेट नंबर क्या होता है? ये दोनों के दोनों एक ही चीज है, यूलर नंबर और फॉर्मेट नंबर। कैसे सर जी? अब आप एक बात देखो, यूलर नंबर क्या होता है मैं बताऊं आपको। जैसे मुझे 10 का यूलर नंबर निकालना है तो मुझे 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 गुना 5, और 2 गुना 5 आपने करा, इसमें पावर की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का यूलर नंबर क्या होगा? 10 का यूलर नंबर होगा 10 गुना, ये 2 है तो नीचे 2 लिखो, ऊपर 1 कम कर दो। ये 5 है, नीचे 5 लिखो, ऊपर 1 कम कर दो। तो 2 पंजे 10 से 10 खत्म, 10 का यूलर नंबर बनेगा 4। 10 का यूलर नंबर निकालना सीख लो, आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है, आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। मैं बस समझाऊंगा आप लोगों को, और विद इन टाइम आपका कोर्स भी कंप्लीट करा दूंगा। बार बार के कमेंट्स लास्ट में पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है, आप कितने भी कर लो, बीच में कोई कमेंट आपका नहीं पढ़ा जाएगा।
ठीक है भाई। तो यूलर नंबर निकालना हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लोगों को करना क्या है, उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी उसके ऐसे गुणनखंड करो जो संख्याएं अभाज्य होती हो। ठीक है, आपने कर लिया। उसके बाद उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे 10 का निकालना है तो 10 गुणा, जैसे 2 है तो नीचे 2 लिखो, ऊपर 1 कम करके लिख दो, तो 1/2। गुणा में 5 है, नीचे 5 लिखो, ऊपर 1 कम करके लिखो 4, 4/5। काट पीट करोगे, 10 का जो यूलर नंबर है वो कितना आ गया, 4। मैं आप लोगों से पूछूं 20 का यूलर नंबर क्या होगा, 20 का यूलर नंबर, तो 20 के टुकड़े करो, 4 पंजे 20 होता है, तो 4 नहीं लिखना, आपको लिखना है 2 की पावर 2 गुणा 5। पावर का कुछ लेना देना नहीं है। तो 20 का यूलर नंबर अगर आपसे कोई पूछे यूलर नंबर, तो मेरे दोस्त 20 गुणा, ये 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 और ऊपर 1 कम करके लिखो, यानी 1/2। ये 5 लिखा हुआ है तो 1 कम करके ऊपर लिखो 4। तो 5 दूनी 10 से 2 बार, 20 का यूलर नंबर बनेगा मेरे दोस्त 8। 20 का यूलर नंबर क्या बनेगा, 8। मैं आपको 5 सिखाऊंगा पहले, फिर आपसे 10 पूछ लूंगा। ठीक है, 5 आपको सिखाऊंगा, 10 आपसे पूछ लूंगा। यूलर नंबर के लिए अब आपका दिमाग कहेगा सर ये जो पावर थी, पावर कोई मैटर नहीं करती मेरे दोस्त, पावर कोई भी मैटर नहीं करती है, पावर कुछ मैटर नहीं करती है। जैसे आप मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं 100 का यूलर नंबर निकालना है, यूलर और फर्मेट नंबर एक ही बात है। फर्मेट केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का निकाल सकते हो, यूलर हर किसी का निकालोगे, किसी अभाज्य संख्या का यूलर नंबर निकालोगे तो वही आएगा, एक कम। ठीक है, अब जो बच्चों का मैं कमेंट देखता हूं कि उनका कहना है कि सर हिंदी में बताओ। अब जैसे रंजीत नाम है, तो रंजीत को RANJEET रंजीत, अब उसको हिंदी में मैं क्या बता सकता हूं, ये मुझे नहीं पता। रंजीत को मैं तो रंजीत ही बोलूंगा। यूलर नाम है एक आदमी का, यूलर नाम है एक आदमी का, आप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा करो तो यूलर फिर में ये इस तरह से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यूलर नंबर। ठीक है, यूलर एक आदमी का नाम है। ठीक है, विदेशी आदमी है, इसलिए आप लोगों को नाम इसमें ऐसे नहीं दिख रहे, रमेश सुमेश लेखराज ऐसे नाम नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेखराज थ्योरम, रमेश थ्योरम, सुरेश थ्योरम, परवेश थ्योरम, ये तो भाई विदेशी हैं तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, 2 गुणा 5 20 हो गया है। 2 गुणा 5 20 कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 2 नहीं है तो 4 गुणा 5 है ये 20। ठीक है, अब यहां आप देखो सर जी, कल की क्लास में 80 59 एक को प्राइम था, तो 40 30 भी एक को प्राइम होगा। हाँ, 40 30 को प्राइम होगा आपस में। 100 है तो 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, 100 को लिखते हैं 25 चौका 100, तो 25 चौका 100। 4 को लिखो 2 की पावर 2 और 25 को लिखो 5 की पावर 2, है ना भी ये 100। 4 गुणा 25 ये 100 ही तो बना हुआ है, 4 गुणा 25 ये 100 बना हुआ है। तो इसका जब यूलर नंबर आप निकालने जाओगे ना, यूलर नंबर, तो आप बोलोगे 100 गुणा ये जो 2 लिखा हुआ है 2, पावर से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, पावर का कोई लेना देना नहीं है। आप लिखोगे 2 1 कम करके ऊपर गुणा 5 1 कम करके ऊपर 4, तो 5 दूनी 10 से 100 का यूलर नंबर मेरे दोस्त 40 आएगा। 100 का यूलर नंबर आप बोलोगे तो 40 आएगा। 100 का यूलर नंबर कैसे आएगा, 40 आएगा। अब मैं अगर बात करूं, जैसे आपसे मैंने कहा 25 का बताओ, 25 को जब आप तोड़ोगे तो आप बोलोगे 5 की पावर 2। मैंने कहा पावर का कोई लेना देना नहीं है, पावर चाहे 2 हो, पावर चाहे 200 हो। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर जी 25 का यूलर नंबर अगर मैं बात करूं, 25 का यूलर नंबर तो 25 गुणा, अब इस 5 की बात कर रहा हूं मैं, 5 नीचे आएगा, 1 कम करके ऊपर लिख दो 4। 5 से 25 5 बार, 5 चौक 20। 25 का यूलर नंबर कितना बनेगा, 25 का यूलर नंबर बनेगा 20। 25 का यूलर नंबर की बात करूं तो कितना बनेगा, 20 बनेगा। ठीक है ना सर, स्क्वायर में लिखना जरूरी है क्या, लिखना जरूरी है क्या, जरूरी है बिल्कुल। अब आप इसको जैसे 100 को लिखना है तो 100 को ऐसे ही तो लिखोगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। ठीक है, अब इसको पावर के रूप में लिख लो, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, पावर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ 40 का यूलर नंबर क्या होगा। अब थोड़ा सा आप सीख चुके हैं, 40 का यूलर नंबर बताओ सबसे पहले, 40 का यूलर नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, 40 का यूलर नंबर क्या होगा। तो 40 के 2 टुकड़े करो, 2 3 जितने भी होते हो। 40 क्या होता है, जैसे 8 पंजे 40 होता है। 40 क्या होता है, 40 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है। तो 8 हम लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5, हो गया 40।
भाई 8 पंजे 40 होता है, तो 2 की पावर 3 गुणा 5, ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों को पता चला। अब इसका यूलर नंबर अगर निकालने की बात मैं करूं, देखिए बेसिकली क्या होता है 40, बेसिकली एक में से इसको घटाते 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5। तो मैं सीधा बता रहा हूं आपको, यहां देखो 2 लिखा हुआ है, 2 एक कम करके ऊपर लिखो 1, यहां 5 लिखा हुआ है, 5 एक कम करके ऊपर लिखो 4, 5 दूनी 10 से 0 खत्म, तो 4 चौक 16, 40 का यूलर नंबर कितना बनेगा, तो प्यारे बच्चे 16 बनेगा। अच्छा, ये यूलर नंबर होते क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये वो संख्या, आप बोलो यूलर नंबर है क्या, आपके दिमाग में तो आएगा ना यूलर नंबर क्या है। तो मेरे दोस्त, मैं अगर बात करूं ना 25 का यूलर नंबर, ये 25 का यूलर नंबर 20 है, यानी 25 से छोटी 20 ऐसी संख्याएं जो 25 के साथ को प्राइम होंगी, 25 के साथ सहअभाज्य होंगी, वो होती हैं को प्राइम नंबर। जो होते हैं ना 25 के साथ, जैसे 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 25 को प्राइम नहीं है। 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 16 17 18 19 20 नहीं आएगा, 21 22 23 24। ये वो संख्याएं जो 40 25 के साथ को प्राइम है। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यूलर नंबर कौन से संख्याएं हैं जो 25 से छोटी होंगी और उसके साथ को प्राइम होंगी, उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। 40 30 क्यों को प्राइम होगा, उसमें 2 5 10 कॉमन है। मैंने कब कहा 40 30 को प्राइम होगा, मैंने कभी बोला ही नहीं 40 30 कॉमन को प्राइम होगा, कभी नहीं बोला होगा। ठीक है, यूलर नंबर आप निकालना सीखे। एक बात मुझे बताओ, मैं आपके सामने 5 नंबर लिख रहा हूं, इन्हीं पे फिर देख देख के मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने। मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। पहला बताओ, मुझे बताओ सबसे पहले आप 26 का यूलर नंबर बताओ। दूसरे नंबर पे आप मुझे बताओ 50 का यूलर नंबर बताओ। तीसरे नंबर पे आप मुझे बताइएगा 60 का यूलर नंबर बताइएगा। चौथे नंबर पे आप मुझे बताइएगा, माना 200 का यूलर नंबर तो आपने निकाल दिया, मैं आपसे कह रहा हूं माना मुझे बताओ आप 16 का यूलर नंबर। और पांचवें नंबर पे आप मुझे बताओ 27 का यूलर नंबर। और छठे नंबर पे आप मुझे बताओ, छठे नंबर पे आप मुझे बताओ 81 का नहीं, ये बताओ आप मुझे 35 का यूलर नंबर। मैंने 6 अंक लिख दिए आप लोगों के सामने, मुझे यूलर नंबर निकालना है। सर 40 को 20 से नहीं स्क्वायर, नहीं है स्क्वायर। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का। इन 6 संख्याओं का यूलर नंबर अपने स्तर पे निकालो। अब मैं आपके सामने निकालना स्टार्ट कर रहा हूं, आप निकालते रहो, चेक कर लेना सही है कि नहीं। 26 के 2 टुकड़े करूंगा या 3 टुकड़े, तो 2 गुणा 13। अभाज्य टुकड़े करने हैं मुझे, अभाज्य टुकड़े करने हैं, तो अभाज्य टुकड़े हो गए 2 गुणा 13। तो जब 26 का यूलर नंबर निकालने में बैठूंगा ना, तो मुझे दिखेगा 26 गुणा 2 लिखा हुआ है 2 और ऊपर 1 कम करो, नीचे 13 लिखा हुआ है 13 ऊपर 1 कम करो, 13 दूनी 26, तो 26 का यूलर नंबर मेरे प्यारे भाई 12। 26 का यूलर नंबर 12, इस सवाल का 12 आ गया। 50 को मैं कैसे तोड़ूंगा, ये होता है 25 दूनी 50, तो 2 गुणा 5 की पावर 2, 25 दूनी 50, तो पावर 2, 2 गुना 5 की पावर 2 प्यारे बच्चे, ये हो गया 2 गुना 5 की पावर 2, 50। अब यहां से आगे अगर मैं 50 का यूलर नंबर निकालने जाऊं, तो आप बोलोगे 50 गुना, ये 2 है, नीचे ऊपर 1 आ जाएगा, 1 कम करके ऊपर लिख दो, ये 5 है, 5 लिखो ये वाला, ऊपर 1 कम कर दो, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, तो 50 का यूलर नंबर 5 चौक 20। 50 का यूलर नंबर कितना आएगा प्यारे बच्चे, 50 का यूलर नंबर 20 आएगा। ठीक है, 50 का यूलर नंबर 60, 60 होता है 15 चौका 60, तो 15 चौका यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, 4 तिया 12 पंजे 60। भाई 60 को कैसे लिखोगे, आप बोलोगे प्यारे भाई 4 तिया 12 पंजे 60।
आपके दिमाग में आएगा 6 गुणा 10 भी तो 60 होता है, 15 गुणा 4 भी तो 60 होता है। भाई मेरे अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भाई, आपको ये भी तो कहना है 2 गुणा 25 नहीं लिख सकते, जरूरी है 5 की पावर 2 लिखना? हाँ जी, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 25 अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आप जब 60 का यूलर नंबर निकालने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा 60 गुणा 2, तो नीचे 2, नीचे 3, नीचे 5, यहां 4 हो 3 हो कितने भी हो, ये जो संख्या है ना 2 3 5, ये नीचे एक एक कम ऊपर, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2, 5 से एक कम 4, तो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 से 60 2 बार, 2 एकम 2 दूनी 4 चौक 16 है। 60 का यूलर नंबर कितना आ गया? 16 है। 60 का यूलर नंबर कितना आ गया? 16 है। अभी इनका यूज होगा फॉर्मेट नंबर की तरह बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे 16 की मैं बात करूं तो आप कहोगे 16 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है जी 2 की पावर 4, और कुछ तो नहीं आ सकता 16 में? 16 में मेरे दोस्त और कुछ तो नहीं आ सकता, 16 होता है 2 की पावर 4। तो आप जब क्या करोगे, आप लिखोगे इसका यूलर नंबर क्या होगा? 16 गुणा 2, नीचे 2 ऊपर 1 कर दो, तो 16 में 1/2, 16 का यूलर नंबर 8 बना, 16 का यूलर नंबर 8 बना। ठीक है ना सर? 12 और 5 भी तो ले सकते, नहीं ले सकते सुशांत, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। आपका कहना यह है सर 12 गुणा 5 नहीं ले सकते, भाई अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य। अब जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है, इसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप कहो जी हम पे नहीं आता करना, तो मेरे दोस्त प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, जैसे 60 है ना, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करोगे, 2 से काटा 30 बार, फिर 2 से काटा 15 बार, फिर 2 से काटा नहीं कटेगा, 3 से काटा 3 पंजे 15, 5 से काटा 5 एकम 5, तो 60 को आप क्या लिख सकते हो? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 गुणा 2 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। यही तो लिखवा रहा हूं मैं, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर मैं 27 की बात करूं, 27 होता है 3 की पावर 3, तो इसका यूलर नंबर क्या होगा? यूलर नंबर होगा 27 गुणा, ये 3 नीचे लिखोगे, ऊपर 1 कम करके लिखोगे, 3 से 27 9 बार, तो 27 का यूलर नंबर जो होगा वो 18 होगा। 27 का यूलर नंबर जो होगा मेरे दोस्त वो 18 होगा। कितना होगा? 18। और रही 35 की बात, तो 35 होता है 5 सत्ते 35। आप देखो 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है ना, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो आप लोगों के सामने यूलर नंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये आएगा 35 गुणा 5, 1 कम कर दो 4, 7 1 कम लिख दो 6, 7 पंजे 35, तो 6 चौक 24। ये आए इनके यूलर नंबर, एक बार मैच कर लेना, ठीक है ना। ये आए इनके यूलर नंबर, एक बार मैच कर लेना, आपके सही है या गलत है, सही है या गलत है, एक बार थम्स अप करो जो जो बच्चे सीख गए हैं। ठीक है, देखो चीजों को सीखना तो पड़ेगा, फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आप ये बात देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी रहे होंगे जो कि अलग अलग बैचों के हैं, यहाँ भी हैं, उनको शायद ये सारी चीजें ना पता पड़ी हों। लेकिन फाउंडेशन का मतलब है आपको कहीं से मैथ कुछ भी पूछ ले, आप उसका हल चुटकियों में कर दें, ठीक है ना। चलो बात समझ आई। अब एक मैं आपके सामने चीजें रखूंगा जो मैंने कल भी सिखाई है। फॉर्मेट नंबर, आप कहोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो कि फॉर्मेट नंबर और यूलर नंबर सेम है, ये तो सेम नहीं है। फॉर्मेट नंबर तो किसी भी अभाज्य संख्या का एक कम करते हैं वही आ जाता है, यहां तो इतना सारा थिएटर करना पड़ रहा है हम लोगों को, ये तो नहीं आ रहा सर। तो मेरे दोस्त आ जाओ, अब आपको अभाज्य संख्याओं का यूलर नंबर, 17 का यूलर नंबर बताओ, 23 का यूलर नंबर बताओ, 29 का यूलर नंबर बताओ। ये अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं में आपको पता है फॉर्मेट नंबर जो होता है एक कम होता है, फॉर्मेट नंबर जो होता है मेरे प्यारे भाई एक कम होता है। तो एक कम करना है, ध्यान से देख लो। 17 का कोई गुणनखंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। 17 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 8.5, ऐसे थोड़ी लिखना है मुझे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसका यूलर नंबर लिखोगे 17 गुणा, ये 17 नीचे और ऊपर आएगा एक कम यानी 16,
17 से 17 खत्म 16। भाई यही तो फॉर्मेट नंबर भी होता है। फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट साहब केवल अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी देकर निकल गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या भी तो आई, उनके लिए यूलर साहब आए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का अकलमंदी थोड़ी सी ज्यादा चल रही है, मैं बताऊं कैसे। हालांकि उनके डाउट है, उनको दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर देता हूं अभी, ठीक है। यूलर नंबर क्या होगा? 23। 23 को हम तोड़ फोड़ तो सकते नहीं, आप बोलो कुछ तोड़ सकते हो 23 को? 23 तोड़ नहीं सकते, अभाज्य संख्याएं हैं, 23 तोड़ नहीं सकते, तो ये नीचे 23 आएगा, ऊपर एक कम लिखोगे यानी कि 22, तो 23 से 23 खत्म। यही तो फॉर्मेट नंबर था। फॉर्मेट साहब भी तो यही बोल के गया हमसे कि भाई अभाज्य संख्याओं का फॉर्मेट नंबर एक कम होता है, बात तो एक ही है। 29 का देखोगे, 29 का 29, तो फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा इसका? यूलर नंबर। 29 गुणा 29, ऊपर लिखोगे एक कम 28, 29 से 29 खत्म तो 28, यही तो फॉर्मेट नंबर है, ठीक है। यही तो क्या है? फॉर्मेट नंबर। 31 का पूछूंगा तो 30 बताओगे। यूलर नंबर भी और फॉर्मेट नंबर भी। फॉर्मेट और यूलर में क्या बड़ा है? यूलर नंबर बड़ा है। यूलर नंबर अभाज्य संख्याओं का भी चेक हो सकता है, भाज्य संख्याओं का भी चेक हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट नंबर केवल अभाज्य संख्याओं पे काम आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चों का एक छोटा सा डाउट है, उनका डाउट क्या है? गुरुजी हम 16 को ऐसे नहीं लिख सकते 4 की पावर 2? और मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूं मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या लिखनी है आप लोगों को। क्या लिखनी है? अभाज्य संख्या लिखनी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं है ये, दिस इज नॉट अभाज्य संख्या, दिस इज कंपोजिट। ये तो भाज्य संख्या है, ये भाज्य है और भाज्य पे काम नहीं बनेगा। लेकिन आपको क्या लिखना होगा? 16 लिखना होगा, 2 की पावर 4, और ये जो 2 है ये प्राइम है, ये कामयाब हो सकती है, ठीक है, ये कामयाब हो सकती है मेरे दोस्त। पावर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, पावर का मेरे प्यारे भाई कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अगर बात करूं ये गलत है, कंपोजिट नहीं होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर 27 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 गुणा 3 की पावर 2 कर दे। भाई ये भी तो 3 ही है, तो इसे प्रॉपर लिखो ना, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 गुणा ऐसे नहीं छोड़ना किसी को भी, बीच में नहीं छोड़ना किसी को भी, ठीक है ना। चलो सर फॉर्मेट थ्योरम का क्या काम है? सर देखो रोज क्लास लोगे फायदा रहेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा आपका काम भाई, बढ़िया। तो मैं बात कर रहा हूं अब यूलर नंबर की, यूलर थ्योरम की हमने बात करी। तो यूलर थ्योरम क्या कहती है? यूलर थ्योरम का जो काम है, यूलर थ्योरम का काम भी बेसिकली क्या है? टू शॉर्टन द पावर। इसका काम क्या है? टू शॉर्टन द पावर, पावर को छोटा करने का काम है, टू शॉर्टन द पावर। अब आप समझ गए होंगे टू शॉर्टन द पावर की यूलर और फॉर्मेट तो एक ही बात है, यूलर और फॉर्मेट तो एक ही बात है मेरे प्यारे भाई, यूलर और फॉर्मेट तो मेरे दोस्त एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात करूं, फॉर्मेट जैसे आपने करा था, आप फॉर्मेट नंबर का भाग देते थे पावर में, अगर पावर पूरी कट गई तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ध्यान से सुनो मैं ये कह रहा हूं, माना मैंने आपसे लिखा, मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ 114 की पावर 80 है, इसको मैं 100 से भाग करूं तो मुझे रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। मैंने ये कहा, सेम काम ये फॉर्मेट की तरह करेगा, सेम काम ये फॉर्मेट की तरह करेगा। अब आपके मैं 10 क्वेश्चन कराने के लिए तैयार बैठा हूं, आ जाओ, ठीक है। सेम काम जो है यूलर नंबर फॉर्मेट की तरह करेगा मेरे दोस्त। फॉर्मेट और यूलर में मामूली सा अंतर होगा, वो अंतर क्या होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आप लोगों को जैसे 100 है तो 100 का 99 नहीं करना, इसका यूलर नंबर निकालो, 100 का यूलर नंबर। तो जब आप 100 का यूलर नंबर निकालोगे तो आपको पता चलेगा 100 को लिख सकते हैं 4 गुना 25, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 को लिखेंगे 5 की पावर 2। तो इसका यूलर नंबर क्या होगा? यूलर नंबर होगा 100 गुना 1/2 गुना 4/5, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, यानी कि 40। और यूलर नंबर का भाग जब आप पावर में देंगे तो पूरी कट गई भाई, 80 में आपने 40 का भाग दिया, ये तो पूरा कट गया। और अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर 1 आता है, ये आपने फॉर्मेट नंबर में भी सीखा था।
ये आपने फॉर्मेट नंबर में भी सीखा था कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 1 आएगा। यहां 81 होता तो एक शेष फल बचता। जैसे अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सपेंड कर दूं, माना दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसा लिख दूं 114 की पावर 81 डिवाइडेड बाई 100, तो अब रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप लोगों को पता है 100 का यूलर नंबर जो है वो 40 है, तो हम 40 का भाग देंगे इसमें, 40 दूनी 80, एक बचा, तो 114 की पावर 1 में 100 का भाग दो, तो 114 में 100 का भाग दोगे, रिमाइंडर मेरे भाई 1 आएगा, 14 आएगा। उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, उस केस में रिमाइंडर 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 14 आएगा। अच्छा, एक गड़बड़ और है, खेल एक गड़बड़ इसमें है, यहां हमें एक छोटा सा पॉइंट देखना होगा, एक छोटा सा पॉइंट देखना होगा, 114 की जगह 113 लिखना पड़ेगा, 114 की जगह 113। क्यों? क्योंकि सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये कोप्राइम होने चाहिए, सबसे पहली शर्त तो यही है ना कि ये कोप्राइम होने चाहिए आपस में, ये आपस में कोप्राइम होने चाहिए। तो इसका रिमाइंडर 100 का यूलर नंबर क्या आएगा, 100 का यूलर नंबर आएगा 40, 40 का भाग 80 में पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 1 आएगा। जब भाग पूरा हो जाए, दूसरा पॉइंट, अगर 113 की पावर 81 है उसमें मैं 100 का भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप बोलिएगा मेरे दोस्त कि 100 का यूलर नंबर क्या है, 100 का यूलर नंबर हमने निकाल के देखा 40, 40 का भाग इसमें दिया, 40 दूनी 80, एक बचा, तो एक पावर में लिखो 113 की पावर 1, ये आंसर आएगा रिमाइंडर के रूप में कितना, 13। ये आंसर आएगा अब आपका 13। ठीक है ना। चलो, 40 भी तो कंपोजिट नंबर है, 40 कुछ भी हो, यूलर नंबर कुछ भी आ सकता है भाई। ठीक है, यूलर नंबर कंपोजिट प्राइम कुछ भी आ सकता है, प्राइम तो खैर नहीं आएगा लेकिन कंपोजिट आराम से आ सकता है। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से देखना, जरा मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। चलो पहले तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो मैंने आपके सामने सबसे पहले लिख दिया था इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा था, इसके बारे में जानकारी दो। ठीक है ना। मैं यहां आप लोगों को बात करूं तो मुझे यहां पता चला सर 23, पहले 10 का यूलर नंबर मैं निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10 का फॉर्मेट तो काम करेगा नहीं, 10 पे फॉर्मेट तो काम करेगा नहीं, तो मैंने 10 का काम करा, 10 पे गया, 10 बराबर होता है 2 गुना 5, 2 गुना 5, तो इसका यूलर नंबर क्या होगा, 10 गुना 2 को लिखोगे नीचे 2 ऊपर 1 कम, यानी 1/2, 5 को लिखोगे नीचे 5 ऊपर 1 कम, तो यहां पे आएगा कितना, 4। अब इस यूलर नंबर का भाग जब आप पावर में देंगे, इस पावर में दो, रिमाइंडर क्या बचा, 4 धाम 40, 1 बचा, 23 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर के रूप में 3 आ जाएगा। रिमाइंडर के रूप में कितना आ जाएगा, इस सवाल में आंसर आपका आएगा 3। भाई 10 दूनी 20, 3 आंसर आएगा, 10 दूनी 20, 3 आंसर आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं अभी आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अभी मैं 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। 40 में भाग कर रहे हैं हम किसका, ये हमने 481, रिमाइंडर बताना कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हम कह रहे हैं भाई 25 का भाग हम कर रहे हैं कितने में, 25 का भाग हम माना 93 में कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन जैसे आप लोगों को पता चला। अब अगर आपको ये थ्योरम्स नहीं पता तो आप इनको नहीं बता पाओगे कतई भी, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल से नहीं होने के हैं। बेसिक फंडामेंटल से होने में इन्हें मतलब वर्षों लग जाएंगे, समझ लो, समय लगेगा। 114 और 100 भी तो कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम है। 114 और 100 मेरे प्यारे भाई 2 से कटते हैं दोनों,
फिर यह 100 और 114 दोनों 2 से कटते हैं। 100 को 2 से काटोगे 50 बार, 114 को 2 से काटोगे 57 बार। ठीक है, अब ये रहे दो क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोगों के सामने। ये आपका यूलर नंबर, कल मैंने वर्कशीट डाली थी, आपने वो क्वेश्चन किए नहीं किए बताओ जरा तो। परमेट थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस की वर्कशीट मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है, बताइएगा। एक क्वेश्चन इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 40 का मैं यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखो आपस में 49 और 40 को प्राइम है, हाँ जी। किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं क्या? नहीं जी। 93 और 25 को प्राइम है, सबसे पहली शर्त, हाँ जी को प्राइम है। ठीक है, तो 40 को आप जो लिख सकते हो होता है 8 पंजे 40, तो 2 की पावर 3 गुणा 5, 8 पंजे 40। तो यूलर नंबर क्या होगा? आप बोलोगे यूलर नंबर होगा 40 गुणा 2 है तो 1/2, 5 है तो 4/5, 5 दूनी 10 से 0 खत्म, 4 चौक 16। अब इस 16 का भाग मेरे दोस्त 481 में दीजिएगा। 16 का भाग 481 में दीजिएगा। 16 का भाग 481 में, 16 तिया 48, एक बचेगा। ठीक है, 480 पूरा चला जाएगा 16 से, 480 में भाग करते तो पूरा जाता। अगर भाग पूरा चला गया कंप्लीट तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन मैंने देखा यहां पे आ रहा है 40, 49 की पावर 1 बचा, भाग 40। तो 40 का भाग 49 में दो, 40 एकम 40, रिमाइंडर मेरे दोस्त 9 बचेगा। रिमाइंडर प्यारे भाई कितना बच रहा होगा? रिमाइंडर बचेगा मेरे दोस्त 9 पहले वाले में। दूसरे की मैं बात करूं तो 25 का मैं आपके सामने रखूंगा। पहले 25 को लिखा जाएगा 5 की पावर 2। इसका यूलर नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे 25 गुणा 4/5। 5 से 5 बार कटेगा, 5 चौक 20, यानी 20। इस 20 का पावर इसमें दो, 20 एकम 20, ना जाने की 0, 20 एकम 20, तो 1 बचा, 93 की पावर 1, भाग में 25 करूं तो रिमाइंडर आएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75 बचा कितना, या 25 चौका 100 और -7, तो 25 - 7 मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर आएगा 18। पहले का आंसर 9, दूसरे का आंसर 18। कितने लोगों का आंसर सही है आ रहा? तो ये है आपका यूलर नंबर, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यूलर नंबर मेरे दोस्त, पहले का आंसर 9, दूसरे का आंसर 18। कितना? पहले का आंसर 9 आएगा और दूसरे का आंसर आएगा 18। ठीक है, दूसरे का आंसर कितना आएगा? 18। क्लियर बात? चलो, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 125 का यूलर नंबर बताओ। चलो, 125 का यूलर नंबर, या 8 का यूलर नंबर बताओ। 8 का, तो 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, और इसका यूलर नंबर अगर निकालना है तो 8 गुणा 1/2, दैट विल बिकम 4। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैंने आपसे माना पूछा, मैंने आप लोगों से एक बात करी, मैंने कहा 5 की पावर 2000 भाग 1000, रिमाइंडर क्या आएगा? ये क्वेश्चन बताओ। 20 से काटो सर जी 93 को, 20 से काटूं 93 को नहीं बेटा जी, यूलर नंबर का भाग जो करना है पावर में करना है, पावर में। फॉर्मेट नंबर का भाग भी पावर में करना था, ठीक है ना, फॉर्मेट नंबर का भाग भी पावर में करना था। ठीक है, चलो, अब आपके सामने एक बात आएगी। सबसे पहले आप दिमाग में लाएंगे अपने कि सर ये आपस में कोप्राइम नहीं है, 5 और 1000 कोप्राइम नहीं है, फिर कोप्राइम कर लो, कोप्राइम कर लो। कैसे कर सकते हैं? तो आप एक बात देखो, मैं अगर देखूं इसको 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1997 अपॉन 1000, ठीक है, तो 5 की पावर 3 होता है 125 गुना 5 की पावर 1997 अपॉन 1000, 125 अट्ठे, 125 अट्ठे आप बोलोगे ये होता है इतना। तो सवाल बना 5 की पावर 1997 भाग 8। अब 8 का यूलर नंबर क्या है? 8 का यूलर नंबर क्या है? आप बोलोगे 4 है।
ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। 8 का यूलर नंबर क्या है, मैंने यहां लिख रखा है 8 का यूलर नंबर 4। 4 का भाग इसमें दो, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 का भाग इसमें दोगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 5 की पावर 1 में 8 का भाग करो तो रिमाइंडर जो आया वो आया 5। लेकिन अभी आंसर सही नहीं है ये, अभी आंसर सही नहीं है ये। अब यहां आप इस सवाल को समझेंगे, इस सवाल के बारे में आप जानोगे, थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी, थोड़ी सी आपको। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जब आप कर लोगे चीजें समझ आएंगी। आप बोलोगे रिमाइंडर सर 5 आएगा, नहीं 5 नहीं आएगा। आपने जो 125 काटा है वो वापस से यहां देना पड़ेगा इसको, तो 125 पंजे 625। इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे भाई 30 में भाग करना है 14 का, या 30 में भाग करना है 18 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलोगे रिमाइंडर आएगा सर जी 12। आप बोलोगे रिमाइंडर क्या आएगा, अगर मैं 30 में 18 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। 30 में अगर मैं 18 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 12। मैं समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, तुम यहां समझने के लिए आए हो, समझ के जाओगे, टेंशन ही मत लो इस बात की, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों को ये कह दूं कि यार इसको काट जो लो, माना इसको काटा 6 पंजे 30, 6 तिया 18, तो 3 का भाग 5 में करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। 30 में 18 का भाग करना था, आपने वो काट दिया, रिमाइंडर आ गया 2। तो आपको वापस वो करना है, आपने 6 से काटा था, 6 की गुणा करोगे वापस से 12 पे आ जाओगे। 30 भाग 18 है, आप बोलो नहीं जी मैं 3 से काट दूं, 3 से ये 10 बार, 3 से ये 6 बार, 6 का भाग इसमें दोगे रिमाइंडर आएगा 4। लेकिन एक बात मुझे बताओ, 3 से काटा भी तो है, तो 3 आप वापस दे दोगे जब, तो 4 तिया 12 ही आना है। तो ऐसे ही आपने 125 से काटा है, तो ये 125 वापस करना पड़ेगा 625। अब समझ लो सवाल को, ठीक है। स्थानीय जातीय मान अभी आएगा सर, ऐसे पढ़ाओगे तो सिलेबस 1 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। कोई भाई कितने भी मन से पढ़ा लो, तुम्हारा उद्देश्य केवल यह है कि अब हमने बैच ले लिया, अब हमें पूरा दे दो जी जल्दी से जल्दी। भाई मेरे एक बात सुनो छोटी सी, जिसको बहुत जल्दी करना है, फाउंडेशन बैच में दीपक भाटी सर का रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी डल चुका है पूरा, उसमें पूरा है सब कुछ, आप वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर रही बात यहाँ, तो यहाँ मैं अपने ऊपर ऐसा कोई लांछन नहीं आने दूंगा कि ये चीज़ आपने नहीं पढ़ाई, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट तो मेरे दोस्त ऐसे आ रहे हैं, मैं अब क्या बताऊं आपको कि ऐसे तो 1 साल में नहीं होगा, अजी इतना डीप क्यों जा रहे हो, मतलब ये बच्चा क्वेश्चन कर रहा है मुझसे इतना डीप क्यों जा रहे हो। मेरे दोस्त फाउंडेशन पढ़ा है कभी, फाउंडेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि छूटना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, छूटना कुछ नहीं चाहिए। हालांकि अब मैं आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मतलब मुझे खुद सोच सोच के आश्चर्य है कि आपने पैसे दिए और उसको आप ये चाह रहे हो कि अब हमें कोई ऐसे चूरन, कोई पुड़िया दे दो कि ले भाई इसे खा ले, मैथ पूरा हो जाएगा। ऐसे मैथ पूरा नहीं होता मेरे दोस्त। और आप मेरी क्लासेस देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक, मैंने अभी आपको कोई ना कहानी सुनाई, ना शायरी करी, ना आस्की बताई, ना मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी। मोटिवेशन कुछ होता नहीं है वैसे, ये बात छोटी सी है। अब आप ये कि सर इतना ऐसे कैसे करवा रहे हो, आप यहाँ आके अगर बात करें, या तो ये हो कि सर आप आके क्लास में आधे घंटे तो बक 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 करते रहते हो, 15 मिनट पढ़ाते हो आप बस, तो मैं समझू यार आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अब मैं ये नई चीज है, लो मना कर दिया, नहीं सिखाता, जाओ लो भाई अभी एक इसको मैं स्किप कर दूं, मुझे पता है इसको सिखाने में मुझे 20 मिनट और लगेंगे, मैंने कर दिया स्किप, 20 मिनट मेरे बच गए, मैं इतनी देर में विल्सन थ्योरम बता दूंगा आपको। लेकिन अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई हमारी गलती, आप कहोगे टीचर की गलती, हमें पढ़ाया नहीं। और ये क्वेश्चन आने के लिए कोई ढोल नगाड़े तो बजने नहीं है, सीधी सी बात ये है, छोटी सी बात समझ लो। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, आपने पैसे दिए हैं, आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आपने एक बार जो भी देने थे 1100 1200 900 दे दिए। अब ये चिंता अगले 6 महीने मेरी है कि आपके उस 1100 1200 के बदले आपको सिलेक्शन देना है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी अपने आप में है। लेकिन उद्देश्य सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, उद्देश्य आपको मैथ सिखाना है, ठीक है। और अपने उद्देश्य पर हम खरे उतरेंगे, आप चाहे कुछ भी कहते रहो, ठीक, आ जाओ। और जितना टाइम ही मैंने अब बिगाड़ दिया 3 मिनट 4 मिनट, इतना मैं बिगाड़ूंगा नहीं कभी भी, बस ये फर्स्ट और लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, यहां मैं आप लोगों को जो बता रहा था इस बात को समझिएगा। मैंने आपको कहा क्या
मैंने आप लोगों से कहा दोस्त ये भाग करना था, कल को ये भी तो आ सकता है। आप बोलोगे हाँ सर ऐसा तो आ ही सकता है, ठीक है ना, ऐसा तो आ सकता है। अब इसका मुझे ये दिखाई दिया को प्राइम नहीं है, को प्राइम बनाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी फिर उसके केस में, उस केस में को प्राइम बनाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। तो मैंने इस 5 की पावर 2000 को हमने ऐसे तोड़ लिया, 5 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 1997। अब भी तो ये 2000 है, तो 5 की पावर 3 का मान 125, 125 से 1000 काट दिया 8 बार। अब 125 मारा नहीं है, 125 लास्ट में वापस जिंदा करना पड़ेगा मुझे, जितने से मैं भाग दे रहा हूं वो मुझे जिंदा करना पड़ेगा। अब ये को प्राइम हो गया 5 और 8, देखो को प्राइम हो गया 5 और 8, 8 का यूलर नंबर 4 है। अब 4 का भाग 1997 में करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 का भाग इस लास्ट के 2 डिजिट में करके देख लो, 4 का डिविजिबिलिटी तो यही कहता है। मैंने 97 में भाग करा 4 का, 4 दूनी 8 बचा, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, 1 बचा, 1 बचा, 5 की पावर 1 भाग 8। अब 5 आना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ये जो 125 यहां काटा था इसको वापस लाना पड़ेगा, जीवित करना पड़ेगा, तो ये 125 वापस से आएगा और अपना काम यहां करेगा। ये आएगा रिमाइंडर 625 मेरे दोस्त। रिमाइंडर कितना आएगा 625, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 625। मैंने आपको पहले ही बता दिया विल्सन थ्योरम भी होगी, अभी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी होगी और स्पेशल रूल्स भी होंगे। और मैं अभी बताऊं लगभग कल खत्म करेंगे इसको, लगभग हम कल कंप्लीट, मैं गारंटी नहीं दे रहा कल कंप्लीट करेंगे इसको, कल लगभग खत्म कर देंगे, कुछ बचा तो परसों, और परसों कुछ और भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो बात अगर दूसरी यही है कि अगर आपको ये कि नहीं मुझे बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, भाई ऑलरेडी आपके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनमें से देखते रहो, यहां जब ये कंप्लीट होता रहे बाद में देखते रहो, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं 5 महीने में बेस्ट गणित पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, बेस्ट कह रहा हूं मैं, और अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ा होगा कभी, ये बात ध्यान रखना। चलो ठीक है भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं आपसे। अगर धैर्य है तो ठीक है, धैर्य नहीं है तो ये आपके लिए ही गलत होगा, क्योंकि मैं तो भाई बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको एक एक चीज चुन चुन के पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपके अंदर कितना धैर्य है, क्योंकि मुझे पता है ये बैच मुझे 5 महीने में कंप्लीट भी करना है, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। आपको मैं किसी दिन दिखा दूंगा, मेरी एक एक तारीख का लिखा हुआ है, किस तारीख में क्या क्या पढ़ाना है, उस हिसाब से 4.5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट है, समझ लो। तो मिलते हैं भाई कल, आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।